अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। गढ़वाल राइफल्स द्वारा धर्मशाला में एमवीसी कैप्टन को सम्मानित, अंडमान में राशन सेवाओं का डिजिटलीकरण और गणेश पूजा समारोह के लिए परामर्श। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। 5 अगस्त 1965 को भारत पाक युद्ध के दौरान गढ़वाल राइफल्स की 2री बटालियन के एक वीर युवा अधिकारी कैप्टन चंद्र नारायण सिंह ने पाकिस्तानी घुसपैठियों से लड़ते हुए अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। उनके असाधारण साहस और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए उन्हें भारत के दूसरे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी शहादत की 60वीं वर्षगांठ के पावन अवसर पर 5 अगस्त को धर्मशाला में एक सैन्य समारोह आयोजित किया गया। समारोह के दौरान स्वर्गीय कैप्टन चंद्र नारायण सिंह के भाई श्री सुखदेव सिंह ने गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट को महावीर चक्र और वीर अधिकारी के अन्य पदक प्रदान किए। अंडमान निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा ने पदक प्राप्त किए, जो डिजिलॉकर के साथ कुल 21 प्रकार के प्रमाण पत्र, एकीकृत गढ़वाल राइफल्स और गढ़वाल स्काउट्स के कर्नल भी हैं। समारोह में लेफ्टिनेंट जनरल राजन शरावत, जीओसी 9 कोर, ब्रिगेडियर विनोद सिंह नेगी, कमांडेंट गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर, कर्नल विशाल कुमार सिंह, कमांडिंग ऑफिसर गढ़वाल राइफल्स, सम्मानित पूर्व सैनिक, सेवारत अधिकारी और रेजिमेंट के सैनिक भी शामिल हुए। अपने संबोधन में लेफ्टिनेंट जनरल डीएस राणा ने पदक प्रदान करने के लिए कैप्टन सीएन सिंह के परिवार को अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि व्यक्त की और कहा कि कैप्टन सीएन सिंह साहस, नेतृत्व और बहादुरी की सच्ची प्रतिमूर्ति थे। ये पदक उत्तराखंड के लैंसडाउन स्थित गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर संग्रहालय में प्रदर्शित किए जाएंगे, जो प्रेरणा के स्रोत और रेजिमेंट की वीरतापूर्ण विरासत की गौरवपूर्ण याद दिलाएंगे। शहीद नायकों के परिवारों द्वारा किए गए ऐसे नेक कार्यों का गहरा सम्मान किया जाता है और उनका अनुकरण किया जाना चाहिए, क्योंकि ये सुनिश्चित करते हैं कि सर्वोच्च बलिदान की विरासत राष्ट्र की सामूहिक स्मृति में अंकित रहे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में एक बड़ा बदलाव आया है। 5 अगस्त को स्मार्ट पीडीएस 2.0 को लॉन्च किया गया, जो राशन से जुड़ी सभी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराता है। यह नया सिस्टम पुराने ईपीडीएस की जगह लेगा और कागज रहित, पारदर्शी व सुगम राशन वितरण प्रणाली की शुरुआत करेगा। अंडमान निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव ने श्री विजयपुरम में इस व्यवस्था को लॉन्च किया। यह कदम विशेष रूप से ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए राशन सेवाओं को आसान बनाने में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर और इसकी स्थायी इकाई द्वारा विकसित स्मार्ट पीडीएस 2.0 एक डिजिटल मंच है, जिसे an.smartpds.nic.in पर एक्सेस किया जा सकता है। राशन कार्ड धारक आधार कार्ड नंबर, राशन कार्ड नंबर या परिवार के मुखिया के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन के लिए वन टाइम पासवर्ड का उपयोग होता है। इस पोर्टल के जरिए लोग नए राशन कार्ड के लिए आवेदन, परिवार के विवरण में बदलाव, सदस्य जोड़ने या हटाने, राशन कार्ड सरेंडर करने और डिजिटल राशन कार्ड डाउनलोड करने जैसे कई काम कर सकते हैं। साथ ही राशन वितरण और हकदारी को रियल टाइम में ट्रैक करने की सुविधा भी उपलब्ध है।
स्मार्ट पीडीएस 2.0 में आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन की सुविधा है, जो यह सुनिश्चित करता है कि सब्सिडी वाले खाद्यान्न केवल वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचे। यह प्रणाली भूतपूर्व लाभार्थियों और दोहरीकरण की गलतियों को खत्म करने में मदद करती है। द्वीपों की भौगोलिक स्थिति और समिति परिवहन सुविधाओं को देखते हुए यह मंच विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अब दूर दराज के लोग भी बिना सरकारी दफ्तर जाए राशन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। प्रशासन ने इस प्रणाली को और सुगम बनाने के लिए एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-343-3197 और ईमेल सपोर्ट noitcsca@gmail.com शुरू किया है, जहां लोग लॉगिन, फॉर्म जमा करने या शिकायत दर्ज करने में मदद ले सकते हैं। स्मार्ट पीडीएस 2.0 डिजिटल इंडिया मिशन के तहत प्रशासन की डिजिटल सेवाओं को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह कागज रहित मॉडल न केवल समय और संसाधनों की बचत करता है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देता है। इस लॉन्च को समावेशी शासन और डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब प्रशासन का ध्यान इस सिस्टम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और इसके पूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने पर है। गत 31 जुलाई को आयोजित समन्वय बैठक के बाद दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन ने सभी गणेश पूजा समितियों द्वारा सुरक्षित, पर्यावरण अनुकूल और शांतिपूर्ण उत्सव सुनिश्चित करने हेतु परामर्श जारी किया है। ओवरहेड विद्युत हाई पावर लाइनों के कारण होने वाली किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए गणेश प्रतिमाओं की ऊंचाई 16 फीट से कम रखी जाएगी। इस निर्देश का कड़ाई से पालन किया जाना है। पूजा समितियों को सलाह दी जाती है कि वे विसर्जन के दौरान पर्यावरणीय खतरों को कम करने के लिए मूर्तियों को तैयार करते समय प्राकृतिक रंगों का उपयोग करें और खतरनाक रसायनों से बचें। विसर्जन के लिए एक निर्धारित मार्ग का पालन किया जाएगा। सभी पूजा समितियों को विसर्जन की तिथि, समय और मार्ग के बारे में पुलिस विभाग को पहले से सूचित करना होगा। सभी पूजा पंडालों में उचित अर्थिंग के साथ ISI चिन्हित इंसुलेटेड तारों का उपयोग करना होगा। सड़कों पर कोई सजावटी लाइटिंग नहीं लगाई जाएगी। विद्युत विभाग पंडालों का निरीक्षण करेगा और अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करेगा। प्रकाश व्यवस्था जमीन से कम 5 फीट ऊपर होनी चाहिए। विद्युत विभाग, पुलिस, अग्निशमन विभाग और क्षेत्र के कार्यकारी मजिस्ट्रेट के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया जाएगा। इसकी रिपोर्ट SDM सहायक आयुक्त दक्षिण अंडमान को प्रस्तुत की जाएगी। रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं किया जाएगा। ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा के अनुसार बनाए रखना होगा। उल्लंघन करने पर उपकरण जब्त किए जाएंगे और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पूजा समितियों को पंडालों में पर्याप्त अग्निशमन उपकरण सुनिश्चित करने होंगे। सभी संबंधित पक्षों को मूर्ति विसर्जन के लिए दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने अपने सभी शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए जुलाई 2025 सत्र के लिए प्रवेश की तिथि 15 अगस्त 2025 तक बढ़ा दी है। इग्नू ने अगले वर्ष के लिए पुनः पंजीकरण की अंतिम तिथि भी 15 अगस्त तक बढ़ा दी है। इग्नू में प्रवेश और पुनः पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। छात्र इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट www.ignou.ac.in के तहत छात्र सेवा प्रवेश अनुभाग पर क्लिक करके नए प्रवेश और पुनः पंजीकरण आवेदन भरना शुरू कर सकते हैं। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए स्थानीय इग्नू कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। जानकारी फ़ोन नंबर 03192242888, 03192230111 पर भी हासिल की जा सकती है। श्री विजयपुरम और आसपास के क्षेत्र तथा दक्षिण अंडमान क्षेत्रों में इन दिनों समय समय पर विद्युत आपूर्ति बाधित हो रही है। ऐसा चाथम पावर हाउस में एक जनरेटर के खराब होने के कारण हो रहा है। गत 2 अगस्त को सचिवालय के सम्मेलन कक्ष में विद्युत विभाग के निदेशक प्रवेश झा द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें विद्युत विभाग के अधिकारी तथा चैम्बर ऑफ कॉमर्स और होटल संघ के सदस्य शामिल हुए। निदेशक ने सूचित किया है कि यह समस्या अगले 3 माह तक जारी रह सकती है तथा
व्यापार जगत के सभी पक्षों से उन्होंने एहतियात बरतने की सलाह दी है। सभी होटलों और रेस्टोरेंट मालिकों से कहा गया है कि वे शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक अपने जनरेटर का प्रयोग करें। इसके अलावा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं कार्यालयों से कहा गया है कि वे 6 बजे तक और दुकानें एवं मार्केट शाम 7:30 बजे तक बंद करें। इस संबंध में प्रशासन ने सभी पक्षों से सहयोग करने की अपील की है। अंडमान निकोबार प्रशासन ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत बीते सोमवार को डिजी लॉकर के माध्यम से 21 आवश्यक सार्वजनिक प्रमाण पत्र लॉन्च किए। श्री विजयपुरम में सचिवालय कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित समारोह का नेतृत्व मुख्य सचिव चंद्रभूषण कुमार ने किया। इस पहल से निवासियों को स्थानीय आय, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, विवाह पंजीकरण जैसे प्रमाण पत्र ऑनलाइन प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी। डिजी लॉकर के जरिए अब नागरिक कागजी दस्तावेजों के बिना प्रमाण पत्र स्टोर और साझा कर सकेंगे। यह कदम पारदर्शिता, सुविधा और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देगा। प्रशासन ने निवासियों से डिजी लॉकर का उपयोग करने और स्थानीय सरकारी कार्यालयों से सहायता लेने की अपील की है। यह पहल डिजिटल शासन में एक नया मानक स्थापित करती है। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अरे आ गए। अरे मेरा बाबू आ गया, नानी पहुंच। ओले पूरे 9 महीने का हो गया। 9 महीने? अरे बाप रे। क्यों, क्या हुआ? माँ, 9वें महीने में तो इसकी टीके की तारीख थी। अब 2 दिन ट्रेन से सफर करके वापस कैसे जाऊं? अरे तो यही दिला देते हैं ना। पर याद भी तो नहीं कौन सा टीका था। तू भी ना। छोटे, अपनी दीदी का टिकट करा दो भाई वापसी का। कहाँ फंस गया यार मैं, एक भी चीज याद नहीं रख पाते। अरे दीदी, मैं आपको ना यूविन ऐप के बारे में बताता हूँ। यूविन ऐप? हाँ, ये देखो। अरे ये तो यूविन ऐप है। अब मुझे बीमारी छू भी नहीं पाएगी, मैं सेफ हूँ। टीके की एक भी खुराक न छूटे, इसीलिए डाउनलोड करें यूविन ऐप। ये ऐप गर्भवती महिलाओं और शिशु को दिए जाने वाले सारे टीकों का रिकॉर्ड रखेगा और अगले टीके के 3 दिन पहले रिमाइंडर भी देगा। यूविन, एक क्लिक सुरक्षा की ओर। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। अंडमान निकोबार ट्रैफिक पुलिस ने आज श्री विजयपुरम में स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जनता में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करना था। कार्यक्रम में स्थानीय नागरिकों, वाहन चालकों और युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। ट्रैफिक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रतिभागियों को यातायात नियमों, सड़क संकेतों और सुरक्षित ड्राइविंग की तकनीकों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसके अलावा हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट के उपयोग, गति सीमा का पालन करने और नशे में वाहन न चलाने जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जोर दिया गया। जोरदार नया गाड़ी खरीदे थे बहुत सारे लोग। परमिट आपका आया नहीं, आपको परमिट अप्लाई कर दिया है, रिसिप्ट है, परमिट नहीं आया, लेकिन गाड़ी चल रहा है टूरिस्ट को लेके। हुआ है ना, बहुत गाड़ी हम लोग पकड़े हैं, वो अलाउड नहीं। इवन हेडफोन भी नहीं लगाना, वो भी लगाए हैं, हम खुद देख रहे हैं, हम खुद चलान किया उसको। लगाते होंगे आप लोगों को सबको पता है, वो हेडफोन भी नहीं लगाना। ठीक है, हैंड्स फ्री है, लेकिन हैंड्स फ्री में भी ये नहीं कि लंबा चौड़ा बात कर दिया, घर में लड़ाई कर रहा है, वो सब नहीं। मतलब कुछ काम का बात आ गया, कर लिया, ख़त्म, शॉर्ट मैसेज में ख़त्म कर लिया। वो मतलब आपका सेफ्टी के लिए, ताकि आपका माइंड डाइवर्ट ना हो ड्राइविंग से। होता है ना, हम लोग भी ड्राइव करते हैं। यह कार्यक्रम स्थानीय समुदाय में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। ट्रैफिक पुलिस ने भविष्य में भी इसी तरह के आयोजनों को जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई। आज दोपहर सचिवालय के सम्मेलन कक्ष में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति श्री विजयपुरम की 93वीं अर्धवार्षिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता अंडमान निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार ने की। सर्वप्रथम सचिव राजभाषा रेचा ने मुख्य सचिव का स्वागत पुष्पगुच्छ भेंट कर किया। बैठक के दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। समारोह में नई राजभाषा नीति के अनुपालन और इसके कार्यान्वयन पर विस्तार से विचार विमर्श हुआ।
और जो नगर भाषा कार्यान्वयन समिति का उद्देश्य है कि हम अर्धवार्षिक इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, बैठक का आयोजन करते हैं और इस बात की समीक्षा की जाती है कि किस विभाग ने 100% काम किया और किस विभाग का प्रयास कैसा रहा है और उसमें हमें और क्या करने की जरूरत है। पिछली बैठक हमारी जो हुई थी 18 जनवरी को हुई थी, उस बैठक में हमने सितंबर तक जितने भी कार्यक्रम हुए थे, मार्च से सितंबर तक, उसका आकलन किया था और इस बैठक में हम अक्टूबर से मार्च में अभी जो भी राजभाषा में काम हुआ है उसकी समीक्षा की जाएगी। बैठक में यह सुनिश्चित किया गया कि आधिकारिक कामकाज में हिंदी का अधिक से अधिक उपयोग हो। इसके अलावा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की स्थापना और उसके कार्यों की रूपरेखा भी प्रस्तुत की गई। डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार ने इस अवसर पर सभी अधिकारियों से राजभाषा नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने का आह्वान किया और आशा व्यक्त की कि यह कदम क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग और मजबूती प्रदान करेगा। आप अपनी तरफ से ये नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने उल्लंघन किया है, उन्हें पता है कि वो उल्लंघन कर रहे हैं, तो आपकी उसकी जानकारी आपको जी ये कहना चाहूँगा। जी। समारोह में उपस्थित सभी अधिकारियों ने इस पहल का स्वागत किया और इसे एक सकारात्मक कदम बताया। कार्यक्रम के समापन अवसर पर विभिन्न कार्यालयों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड ने स्वावलंबन और स्वदेशी उद्यम को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण पहल शुरू किए हैं। बोर्ड ने गत 2 अगस्त को भातुबस्ती के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें 120 छात्रों और शिक्षकों ने खादी के इतिहास, महत्व और पर्यावरण अनुकूल गुणों को जाना। चरखा प्रदर्शन और खादी वस्त्रों की प्रदर्शनी ने छात्रों में भारतीय विरासत के प्रति गर्व की भावना जगाई। इसके साथ ही बोर्ड ने बेरोजगार युवाओं के लिए मुफ्त व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिनमें नारियल के खोल और पांडनस पत्तियों से हस्तशिल्प, फास्ट फूड स्टॉल, ब्यूटिशियन और पोल्ट्री व डेयरी फार्मिंग जैसे कोर्स शामिल हैं। ये 15 दिन से 1 महीने तक के कोर्स 8वीं कक्षा पास युवाओं के लिए हैं और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर अब 20 अगस्त कर दी गई है। फॉर्म बोर्ड के स्थानीय मिडिल पॉइंट कार्यालय या बकुलतला, डिगलीपुर, हडबे और कार निकोबार के विस्तार कार्यालयों से प्राप्त किए जा सकते हैं या प्रशासन की वेबसाइट andaman.gov.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये पहल खादी को सांस्कृतिक धरोहर और आजीविका के साधन के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान ने गत 2 अगस्त को शैक्षणिक अनुसंधान, विद्वत्तापूर्ण प्रकाशन, प्रस्ताव लेखन और बौद्धिक संपदा अधिकार IPR को बढ़ावा देने पर संकाय विकास कार्यक्रम FDP का आयोजन किया। इस सत्र का उद्देश्य अनुसंधान, प्रकाशन, प्रस्ताव लेखन और बौद्धिक संपदा अधिकारों की समझ में संकाय कौशल को सुदृढ़ करना था। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए प्रोफेसर डॉक्टर सम्मुख कौर ने अपने उद्घाटन भाषण में दैनिक शिक्षण पद्धतियों में अनुसंधान को एकीकृत करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने संकाय सदस्यों को उभरते अनुसंधान रुझानों से जुड़े रहने, अन्वेषण आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने, प्रतिष्ठित शैक्षणिक मंचों पर प्रकाशन करने, शैक्षणिक अखंडता बनाए रखने और डिजिटल पुस्तकालयों तथा परामर्श मंचों जैसे संस्थागत संसाधनों का पूर्ण उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। डॉक्टर मुथु कुमारन ई द्वारा आयोजित एक सत्र में प्रभावी प्रस्ताव लेखन और बौद्धिक संपदा संरक्षण के कानूनी एवं व्यवहारिक पहलुओं पर बहुमूल्य जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने प्रस्तावों को वित्त पोषण एजेंसियों की अपेक्षाओं के अनुरूप बनाने, अनुसंधान लक्ष्यों और कार्य प्रणालियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने और मापनीय परिणामों की पहचान करने पर चर्चा की। कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग विभाग के व्याख्याता राजीव बाग ने व्यवहारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए बताया कि किस प्रकार डीब्रेट एक मजबूत अनुसंधान इकोसिस्टम के निर्माण के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। अंडमान निकोबार होमगार्ड संगठन में होमगार्ड स्वयंसेवकों के रूप में 542 उम्मीदवारों के नामांकन हेतु अंतिम मेरिट सूची प्रकाशित कर दी गई है। सभी चयनित उम्मीदवारों को 7 अगस्त को चिकित्सा सत्यापन के लिए अपने अपने निर्धारित स्थानों पर उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। दक्षिण अंडमान जिले श्री विजयपुरम, हडबे, स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप के उम्मीदवार एरिया कमांडेंट पहाड़गांव थाना भवन गाराचरमा के कार्यालय में रिपोर्ट करेंगे। उत्तर व मध्य अंडमान जिले के उम्मीदवार
मायाबंदर के जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय या संबंधित क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करेंगे। निकोबार जिले के उम्मीदवार सुविधानुसार जिला पुलिस अधीक्षक कार निकोबार के कार्यालय या संबंधित क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करेंगे। उम्मीदवारों को रिपोर्टिंग के समय आवश्यक दस्तावेज साथ लाने होंगे, जिनमें 2 नवीनतम पासपोर्ट आकार के फ़ोटो, एक वैध फ़ोटो पहचान पत्र और HGV शारीरिक सहनशक्ति परीक्षण के दौरान जारी योग्यता पर्ची आदि शामिल है। उम्मीदवारों को रिपोर्टिंग कार्यक्रम और निर्देशों का सख्ती से पालन करने और चिकित्सा परीक्षण के लिए समय पर उपस्थित होने की सलाह दी गई है। कार्यक्रम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार भर्ती प्रकोष्ठ, होमगार्ड या पुलिस रेडियो संगठन भवन, मरीन हिल से व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं या सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच टेलीफोन नंबर 03192 230735 पर कॉल कर सकते हैं। पूर्व स्थगित जिला तैराकी चैंपियनशिप अब पुनर्निर्धारित की गई है और अब यह 9 और 10 अगस्त को श्री विजयपुरम में आयोजित की जाएगी। इस संबंध में राज्य तैराकी संघ ने प्रतिभागियों से अपनी प्रविष्टियों की पुष्टि करने का अनुरोध किया है। जिन लोगों ने पहले उक्त आयोजन के लिए नामांकन नहीं कराया है, उनसे भी अनुरोध किया गया है कि वे 7 अगस्त को शाम 5:30 बजे तक या उससे पहले राज्य ओलंपिक संघ में अपना नाम पंजीकृत करा लें। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए श्री विजयपुरम स्थित टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय में अतिथि संकाय के पैनल के लिए संशोधित अंतिम मेरिट सूची के संदर्भ में साक्षात्कार व डेमो के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची और विषयवार तिथि एवं समय, स्थान विवरण और उम्मीदवारों के लिए आवश्यक निर्देश कॉलेज की वेबसाइट tgce.and.nic.in पर अपलोड कर दिए गए हैं और कॉलेज के सूचना पट पर भी प्रदर्शित किए गए हैं। स्थानीय डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए डिप्लोमा प्रथम वर्ष के नव प्रवेशित छात्रों की कक्षाएं कल से शुरू होंगी। सभी नव प्रवेशित छात्रों को कक्षा में उपस्थित होने और सुबह 8:30 बजे अपने अपने विभागों में रिपोर्ट करने के लिए सूचित किया गया है। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV बम्बुका लिटिल अंडमान की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV हडबे स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। गढ़वाल राइफल्स द्वारा धर्मशाला में MVC कैप्टन को सम्मानित, अंडमान में राशन सेवाओं का डिजिटलीकरण और गणेश पूजा समारोह के लिए परामर्श। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।